हमें से अक्सर मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद की पहली सफ में बैठे हुए एक दो नमाजी हमें ऐसे नजर आते हैं जो बड़ी लंबी नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह और जिक्र अस्कार के अंदर भी मसरूफ रहते हैं, लेकिन जो ही उनका कदम मस्जिद से बाहर निकलता है उनकी टून, उनका लहजा, उनका मिजाज देख कर हम हैरान रह जाते हैं। अगर बाहर उनका कोई मुलाजिम खड़ा है तो वो उसे बड़े बदतमीजाना अंदाज के अंदर बुलाते हैं। किसी गरीब को, किसी रेड़ी वाले को, किसी छाबड़ी वाले को देखते हैं तो उसके साथ बड़ा हकारत वाला, मजाक और ठट्ठे वाला सलूक करते हैं। क्या आपको मालूम है कि कुरान ऐसे परफेक्ट नजर आने वाले लोगों के बारे में क्या कहता है? कुरान कहता है तबाही है ऐसे लोगों के लिए। जी हाँ, मैं सूरतुल माऊन की बात कर रहा हूँ। ये सूरतुल माऊन इंसान की इसी प्लास्टिक पर्सनैलिटी पर वार करती है, उसे उसकी असलियत दिखाती है। अगर आपको लगता है या हमें लगता है कि हम बहुत नेक हैं लेकिन हमारा लहजा जहरीला है तो सूरतुल माऊन हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंकर ग्रोथ। कुरानिक ग्रोथ सीरीज के इस 5वीं एपिसोड के अंदर आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता। हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं और एक ऐसे ज़माने में हैं जहां पर हर शख्स एस्थेटिक्स पर मरता है। हमारी इंस्टाग्राम फीड्स परफेक्ट हैं, हमारी सेल्फियां फिल्टर्ड हैं, लेकिन क्या हमें मालूम है कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ क्या है? वो है फेक ग्रेटनेस। क्या हम एक रूहानी मुनाफिक हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम दिन में 5 मरतबा अपना माथा, अपनी पेशानी जमीन पे सजदे की सूरत में टेकते हैं मगर हमारा दिल पत्थर से कहीं ज्यादा सख्त है? आज से 1450 साल पहले कुरान मजीद ने हमारी इसी पर्सनैलिटी को बेनकाब किया था कि जो बज़ाहिर नेक नजर आते हैं लेकिन अल्लाह की नज़र में हम अपने रवैये मिजाज की वजह से पूरे दीन को झुटला रहे होते। आज हम सूरतुल माऊन के इस साइकोग्राफ को समझेंगे जो हमें बताता है कि क्यों एक बेहिस इंसान की इबादत कचरे के ढेर से ज्यादा कोई कीमत नहीं रखती। मोहतरम नाज़रीन, आज का दौर फ्लेक्स करने का दौर है। हम महंगी कॉफी पिए तो फोटो, किसी की मदद करें तो वीडियो, ये हमारा मिजाज है। साइकोलॉजी के अंदर इसे कहते हैं स्टेटस सिग्नलिंग। हम नेकी इसलिए नहीं कर रहे कि हमें किसी का दर्द महसूस होता है, बल्कि हम नेकी इसलिए करते हैं ताकि दुनिया को बता सकें देखो मैं कितना अच्छा इंसान। सूरतुल माऊन कहती है कि अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो लोग जो सिर्फ दिखलावा करते हैं। अगर हमारी नेकी कैमरे की मोहताज है तो वो नेकी नहीं है, वो मार्केटिंग है। और याद रखें, मार्केटिंग से ब्रांड बनते हैं, इंसान नहीं बनते। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी के अंदर एक टर्म बोली जाती है जिसे कहते हैं द स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें यूं लगता है कि सारी दुनिया हमें देख रही है, इसलिए हम अपनी शख्सियत के गिर्द एक मसनूई दीवार खड़ी कर लेते। हम एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं जिसका मफहूम यह है कि काम कम करें और शोर ज्यादा मचाएं। सूरतुल माऊन हमारे इस सोशल मास्क को नोच कर उतार फेंकती। जब कुरान कहता है कि दिखावा न करो तो ये आज के दौर की वैलिडेशन एडिक्शन की बात करता है कि वो लोग जो दिखावा करते हैं गोया वो वैलिडेशन एडिक्शन का शिकार। हम दूसरों की तारीफ के इतने आदी हो चुके हैं, खुद पसंदी के इतने आदी हो चुके हैं कि अगर हमारी नेकी पर लाइक्स ना आए तो हमें लगता है कि शायद नेकी जाया हो गई। रिसर्च बताती है कि जो लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन पे जीते हैं वो अंदर से शदीद तन्हाई का शिकार होते हैं और बेसुकूनी की जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। सूरतुल माऊन हमें इस ज़हनी कैद से आजाद करके अंदरूनी सुकून की तरफ लेके आती है। साइकोलॉजी के अंदर एक और खतरनाक बीमारी है, उस बीमारी को कहते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट। हम सब अपनी जिंदगी का एक बना सवरा वर्जन सोशल मीडिया पर पॉलिश कर रहे हैं। हम वो दिखाते हैं जो हम होना चाहते हैं और वो नहीं दिखाते जो हम असल में हैं। जब हमारी नेकी सिर्फ एक परफॉर्मेंस बन जाए तो सूरतुल माऊन के मुताबिक हम दिखावा करने वाले लोगों में शुमार होते हैं। याद रखें, फिल्टर से तस्वीरें तो साफ की जा सकती हैं लेकिन रूह को कभी फिल्टर्स के जरिए साफ, उजला और पाकीज़ा नहीं किया जा सकता।
ہم سڑک پر کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو ہم میں سے اکثریت ویڈیو تو بنا لیتی ہے مگر مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتے. ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ یہ کوئی اور کر لے گا. سورۃ الماعون ہماری اسی بے حسی پر پہلا وار کرتی ہے. سورۃ الماعون کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلا رہا ہے اور یتیم کو دھکے دے رہا ہے؟ بھائی ہم میں سے کون یتیم کو دھکے دیتا ہے؟ ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں. لیکن رکیے، ٹھہریے، یہاں دھکا دینے سے مراد لازمی نہیں کہ فزیکلی طور پر پش کر کے گرایا جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی کمزور کو اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیول کا نہیں ہے، یا جب ہم کسی ضرورت مند کی کال اس لیے اٹینڈ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، تو یہ سائیکالوجیکلی پشنگ ہے. سورۃ الماعون اسی کو کہہ رہی ہے فذلک الذی یدعو الیتیم. یاد رکھیں، اگر آپ دنیا کے رہنما بننا چاہتے ہیں، قائد بننا چاہتے ہیں، لیڈر بننا چاہتے ہیں، تو لیڈرشپ دوسروں کا خیال رکھنے کا نام ہے. سورۃ الماعون 1450 سال پہلے یہ لیڈرشپ کورس ہمیں کروا چکی. یہ سورت بتاتی ہے کہ اگر ہم اپنے سے کمزور کی عزت نہیں کر سکتے تو ہم کبھی بھی لیڈر اور قائد نہیں بن سکتے. ہماری گروتھ کا گراف ہمارے بینک بیلنس سے معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اسے اس بات سے ناپا جاتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں جو ہمیں بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتے. جو ہمیں بدلے میں کچھ دیں تو یہ ٹریڈنگ ہے، تجارت ہے، یہ کاروبار ہے. اس کا پھر ہماری نیکی کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نیکی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہم ٹریڈنگ نہ کریں کہ اس سے مجھے کیا مفاد ملے گا، تب جا کر میں اس سے اچھا سلوک کروں. سورۃ الماعون ہمیں بتاتی ہے کہ اے بندے، اگر تو نے اپنا نیکی کا گراف بلند کرنا ہے تو پھر ہر اس شخص کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی کے ساتھ پیش آ جو بدلے میں تجھے کچھ بھی نہ دینے کے قابل ہے. ایک واقعہ جو ہمیں اندرونی طور پر، ظاہری طور پر ہماری سوچ، شعور اور خیالات کو ہلا کے رکھ دے گا اور ہمیں اس پورے تصور کو مزید کلیئر کر دے گا. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب آپ کا وصال ہوا تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ آپ کے کندھوں مبارک پر کالے نشانات تھے. بڑے لوگ حیران ہوئے غسل دینے والے. بعد میں یہ آپس میں بات ہوئی کہ یہ کس چیز کا نشان تھا، تو معلوم ہوا غور و فکر کے بعد کہ آپ علیہ السلام مدینے کے نہ جانے کتنے گھر ایسے تھے جن کے دروازے پہ جا کر رات کی تاریکی میں ضرورت کی چیزیں اپنے کندھوں پہ لاد کر ان غرباء، یتیما اور مساکین کے گھروں تک پہنچاتے تھے. ان کے دروازے پہ رکھ آتے، صبح جب وہ دروازہ کھولتے تو اناج کی بوری اور ضرورت کی اشیاء کسی بوری کے اندر، تھیلے کے اندر وہاں پر موجود ہوتی. کسی کو خبر نہ ہوتی کہ وہ کون ہے جو راتوں رات آیا اور ہماری ضرورت کی چیزیں ہمیں مہیا کر گیا، جو دکھلاوے سے پاک ہے، ریا سے پاک ہے، جو نیکی ایسے کر رہا ہے کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں. آپ کے وصال کے بعد جب لوگوں کو راشن اور ضرورت کی چیزیں ملنا بند ہو گئیں، تب شہر کے لوگوں کو پتا چلا کہ وہ سائلنٹ ہیرو کون تھا، وہ خاموش مجاہد کون تھا. وہ سیدنا زین العابدین علیہ السلام تھے. یہ ہے وہ اینٹی شو آف لیول جس کا سورۃ الماعون ہم میں سے ہر ایک سے مطالبہ کرتی ہے. محترم ناظرین، سورۃ الماعون کا سب سے کول حصہ آخری لفظ ہے اور وہ ہے الماعون، جس لفظ پر اس پوری سورت کا نام رکھا گیا. اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں، جیسے تھوڑا سا پیٹرول، چارجر کچھ دیر کے لیے، تھوڑی سی چینی، کیا آپ کے پاس ماچس ہے. سائنس کہتی ہے کہ بڑے بڑے معجزے نہیں بلکہ مائکرو انٹریکشنز معاشرے کو جوڑ کے رکھتے ہیں. اگر سوسائٹی آپس میں جڑ کر رہنا چاہتی ہے، ایک ہو کر رہنا چاہتی ہے، یونائٹڈ ہونا چاہتی ہے، تو اس کے لیے کسی بڑے بڑے اقدامات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مائکرو لیول پر چھوٹے چھوٹے ایکشنز اور عمل ایسے ہوتے ہیں جو سوسائٹی کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ باندھ دیتے. جو شخص بھی چھوٹی سی مدد کرنے سے بھی کتراتا ہے، یاد رکھیں اس کے اندر انسانیت موجود نہیں بلکہ کنجوسی اس کی رگوں کے اندر سرایت کر چکی. اگر ہم اپنے موبائل سے کسی کو ہاٹ سپاٹ دینے میں بھی کنجوسی کر رہے ہیں
तो फिर हमें चाहिए कि सूरतुल माऊन की तिलावत करते हुए इसके मफहूम को भी समझे कि अगर किसी को मजबूरी की सूरत में, किसी को इमरजेंसी में किसी को व्हाट्सअप करना है, कॉल करनी है और हम उसे अपने हॉटस्पॉट का लिंक नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि हम इस सूरत को बज़ाहिर तो पढ़ रहे हैं मगर इसके मफहूम से ना आशना है। अगर कोई कुछ देर के लिए हमसे बर्तन उधार लेने आता है, कोई हमसे कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए सीढ़ी चाहिए, मैंने अपने घर के पंखे साफ करने हैं, मुझे आप अपनी बाइक थोड़ी देर के लिए दे दें, मैंने अगले चौक तक जाना है और इमरजेंसी है, अगर इन तमाम मुतालबात पर हमारा जवाब नो में होता है, नहीं में होता है या हीले बहाने अगर मगर से होता है, तो इसका मतलब है कि हम कुरान मजीद की सूरत को बचपन से पढ़ते तो आ रहे हैं मगर इसका पैगाम हमारे दिलों के अंदर शरायत नहीं की। अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम दाखिल हो रहे हैं, तो एक कड़वे सच की तरफ जा रहे हैं। वो ये है कि आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपना एम्पैथी ऑडिट करें और अपने आप से 3 सवाल पूछें। पहला सवाल ये कि अगर आज हमारे पास अपना मोबाइल फोन ना हो और हमें नेकियों की तस्वीर खींचने वाला कोई ना मिले, तो क्या हम फिर भी इतनी ही नेकी करेंगे जितनी अब करते हैं? मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं है, तो क्या मैं अब भी उतनी ही नेकी कर रहा हूं जितना फेसबुक अकाउंट की मौजूदगी में कोई नेकी करके फौरी उसे अपलोड कर दिया करता था? क्या मैं नेकी सिर्फ तब करता हूं जब कैमरा ऑन हो या जब मुझे पता हो कि लोग मेरी तारीफ करेंगे? ये पहला सवाल अपने आप से पूछे। दूसरा सवाल, इस टेस्ट को कहते हैं दी पावर टेस्ट। अगर आप किसी शख्स के साथ ऐसा सलूक करते हैं जो आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता या आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जैसे हमारे कोई मुलाजिम, हमारा कोई स्वीपर, हमारा कोई छोटा भाई या कोई हमारा मुलाजिम, तो क्या हम उनसे गुस्से से बात करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुझे पलट कर जवाब नहीं दे सकता? यानी मुझे दूसरे की पावर का अंदाजा हो गया कि वो मुझे कोई जवाब नहीं दे सकता, लिहाजा मैंने उसके ऊपर चढ़ाई करके रखी हुई है, या मुझे इस बात का अंदाजा है कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता लेकिन उसके बावजूद मेरा उसके साथ खैर और भलाई वाला ताल्लुक है। ये दी पावर टेस्ट हमें बताएगा कि हमारा लेवल, मिजाज, अखलाक, किरदार और सीरत क्या है। तीसरा टेस्ट, इस टेस्ट को आप नाम दे सकते हैं दी होम टेस्ट। क्या हमारे घर वाले भी हमें उतना ही नेक और नरम दिल समझते हैं जितना हमारा YouTube के सब्सक्राइबर्स या Facebook फ्रेंड्स हमें बड़ा नरम दिल, बड़ी इल्मी रूहानी शख्सियत, बड़े इल्मी और फिक्री बातें करने वाला समझती? क्या मेरे घर वाले जो मुझे फिल्टर्स और Facebook और YouTube के बगैर जानते हैं, क्या वो मुझे इतना ही रहम दिल समझते हैं जितना मुझे दूसरे जो मुझसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं समझते हैं? क्या जितना मैं बाहर से नजर आता हूं अंदर ही से मैं उतना रहम दिल हूं? याद रखें, अगर हमारी ग्रोथ हमें अपने घर वालों और कमजोरों के लिए नरम बाखलाक नहीं बना रही, तो ये ग्रोथ नहीं है, ये तरक्की नहीं है, सिर्फ हम अपनी ईगो को पॉलिश कर रहे हैं। अगर इन तीनों सवालात में से किसी एक का जवाब भी हमें बेचैन कर रहा है, हम कमजोर के ऊपर इसलिए चढ़ाई कर रहे हैं कि वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अगर हमारे घर वाले हमारे YouTube और Facebook ऑनलाइन फ्रेंड की निस्बत हमें जालिम समझते हैं, बदअखलाक समझते हैं, बुरा समझते हैं, तो इसका मतलब है कि हम होम टेस्ट के अंदर भी फेल। लेकिन अगर हम होम टेस्ट में कामयाब हैं, हम दी पावर टेस्ट में कामयाब हैं, कुछ ना कुछ कामयाबी हमारे पास है, तो इसका मतलब है कि हमारा ज़मीर जिंदा है और हम अपनी ग्रोथ को, अपनी डेवलपमेंट को, अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को, अपनी मॉरल डेवलपमेंट को मजीद बढ़ाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सुरखरू हो सकते हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर मैं आपको आज एक चैलेंज दे रहा हूँ और उस चैलेंज का नाम है द घोस्ट एक्ट। आज एक ऐसी नेकी करें जिसकी तस्वीर हमारे आर्काइव में या फोन में भी ना हो, यानी खुफिया नेकी करें। आज से अपने से नीचे काम करने वाले किसी इंसान, ख्वाह वो डिलीवरी बॉय है, ख्वाह वो हमारा चौकीदार है, छोटा बहन भाई है, हर एक को एक्स्ट्रा इज्जत दे, इतनी इज्जत जिसकी वो तवक्को ना कर रहा। माऊन वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनके देने से आपका कुछ नहीं जाता मगर लेने वाले का काम बन जाता है। बिकम अ गिवर, देने वाले बने। किसी को रास्ता देना, किसी को उधार दे देना, किसी को चार्जर दे देना, किसी को बुक, कॉपी, कोई एक पेन दे देना,
किसी से मुस्कुरा कर सिर्फ बात ही कर देना, लेकिन जिसको भी दें खुश दिली से दें और अपनी अना को, अपनी ईगो को एक साइड पे रखें। याद रखें, खुदा तक पहुंचने का रास्ता इंसान के दिल से होकर गुजरता है। आपका अखलाक वो नहीं जो आप महफिल में दिखाते हैं, बल्कि असल अखलाक वो है जो हम अकेले में किसी शख्स के साथ दिखाते हैं। ऐसा शख्स जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हम फिर भी उसके साथ अगर अखलाक से पेश आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते को आसान कर। अगर आपको लगता है कि आपका दीन आपको सख्त दिल बना रहा है तो आपको दीन नहीं अपनी ईगो मिली है। अगर आपका मजहब आपको एक बेहतर इंसान नहीं बना रहा तो आपको समत बदलने की जरूरत है। अपनी डायरेक्शन को चेंज करें। कमेंट्स में रियल मी लिखें अगर आप आज से दिखावे की जिंदगी छोड़कर असल इंसान बनना चाहते। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सूरत के साथ, एक ऐसी सूरत जो हमें बचपन से याद है लेकिन हम उसके असल मफहूम से आशना है। अपने होस्ट मोहम्मद यूसुफ को थिंकर ग्रोथ के इस प्लेटफॉर्म से इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।